अल्लाह मेरा मालिक मेरे बच्चे को लेकर आएंगे, मेरे बच्चे को मिला दे मौला, मेरे बच्चे को मिला दे मौला, मेरे बच्चे को मिला दे मौला। पूरे मुल्क हिंदुस्तान को एक बाप का दर्द, एक इमाम का जो 22 साल से मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, उनका मैं दर्द आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसे पूरे देश के चप्पे चप्पे में पहुंचाना है, क्योंकि इस बूढ़े बाप का जो सहारा है, जान जवान बेटा बाप को पालने के लिए, बाप ये हाथ से माजूर है। थोड़ा आगे आओ भैया, आप दिखाओ, ये हाथ से माजूर है, ये बाप, इनके बेटे जो है कमाने की नीयत से कि मैं मेरे बाप का हाथ बन जाऊं, लाठी बन जाऊं, सऊदी अरब गए, जाकर जो है मुलाजिमत शुरू की, लेकिन अफसोस की बात झूठे केस में फंसा कर उनके बेटे को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। ये गरीब बाप, ये एक इमाम साहब दर बदर फिर रहे हैं, ये मेरे बच्चे को, मेरे लखते जिगर को मैं कैसे भारत देश वापस लेकर आऊं। अब भारत देश को लेकर आने के लिए ये कोई हाईकोर्ट नहीं जा सक रहे हैं, ये विधानसभा नहीं जा सक रहे, पार्लियामेंट नहीं जा सक रहे, किसी बड़े आदमी को मिलने की ताकत नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि एडवोकेट हारून साहब जो है, साबिर साहब जो है, इनका साथ देने के लिए आगे बढ़कर आए हैं। मैं आज इस वीडियो के जरिए से ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि ये आवाज को पूरे मुल्क के चप्पे में गूंजनी चाहिए कि ये ऐसी आवाज उठे, एक ऐसी मेहनत हो हुकूमत की जानिब से, एक ऐसी कोशिश हो हमारे भारतीयों की जानिब से, इनके बेटे को, इनके लखते जिगर को वापस इन तक पहुंचाया जाए। कब गए आपके बच्चे? मेरा बच्चा जाको 3 साल हो रहा है, 2 साल ड्यूटी कर को हुआ, ड्यूटी छुट्टी पूछने गया तो 3-4 महीने मेरे पास हना बोल को वादा चैलेंज जिद कर, मेरा बच्चा माने नहीं। तो फिर बाद में उन्हें बोला मैं मुझे 8 दिन के वास्ते छुट्टी दिया, तो देने तो नहीं आता, नहीं तो मैं नहीं रहता बोल को बोलने वो उन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें जुल्म करया, सताया, मार भी मारा उसे बच्चे को। मेरा बच्चा परेशान हो जाए को क्या है, मुझे मेहरबानी कर को इंडिया भेजा को बोला, बिल्कुल भेजता नहीं बोल को, चैलेंज कर को बच्चे को नीचे भेज को, पुलिस को बुला को, पकड़ा को, स्टेशन को भेजा। वो स्टेशन से जो है चेकअप करने पर नेगेटिव आया, फिर पुलिस को फिर बुला को, उन्हें क्या रिश्वत दिया, क्या करे जालिम मालूम नहीं है। अल्लाह का वास्ता है, तो मेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मेहरबानी करके मेरे भाई मेरे बच्चे को मिला दो। मेरी बीवी परेशान है, चल नहीं फिर नहीं सक रही, मेरी बीवी बिस्तर में पड़ी है, मैं भी परेशान हूँ। बम्बई गया, दिल्ली गया, बहुत सारी जगह फिर डाला, लेकिन मेरा कोई साथ दिए नहीं। अब बेचारे हारून साहब और हमारे हजरत हमारे बेचारे बिल्कुल हिम्मत कर रही है, हम भी तुम्हारा साथ देती, तुम्हारे बच्चे को लौटा दी बोल को वादा करी। मैं इत्मीनान हूँ, अल्लाह के साथ यकीन रखता हूँ, मेहरबानी कर मेरे बच्चे को मेरा हक दिला दो, अल्लाह के वास्ते उस जालिम से मुझे नजात दिलाओ। वो जालिम जो है पाकिस्तानी और सऊदी अरब का शेख मिल को मेरे बच्चे साथ गद्दारी कर रही है। मेहरबानी। कोई बातचीत हो रही है बेटे से आपके? कभी कभार इत्तेफाक से जेल के फोन से करता है। सबर रखिए, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, अल्लाह आपके खानदान वालों को नेमत बदला अता फरमाए। आप कानूनी जो भी आप जो कोशिश कर रहे हैं, और उम्मत मुस्लिमा का और हमारे भारत के हर नागरिक की क्या जिम्मेदारी इसमें बनती है, इस पर आप बात करें। देखिए, ऐसे सारे मामले, बहुत सारे मामले बीच में आते हैं। हम लोग कभी कभार पहले भी एक मामला ऐसे किए हैं, मतलब उस केस अलग था, ये केस अलग है। यहाँ पर क्या होता है, इनके बेटे को जानबूझकर प्लान कर जब वो 2 साल कंप्लीट कर देता है, मेरे बाप को देखना चाह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान जाना चाह रहा हूँ बोलता है, वो बोलता है कि और 2 साल काम कर लो। वो बुलाए रेसिडेंशियल वीजा के लिए, काम लेते थे कमर्शियल यूनिवर्सिटी में, जिद्दे के अंदर यूनिवर्सिटी में लड़कियों को लेकर जाकर ड्रॉप करना और पिकअप कर लाना, और यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ पार्सल भेजता था वो शेख और एक पाकिस्तानी मिलकर, दोनों लोग। अब ये क्या है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब है कुछ भी फैसला नहीं, कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा 7 साल 8 साल जेल कर दिए। ऐसा होने हम नहीं देंगे। हम कोर्ट ऑफ जिनीवा, इंटरनेशनल कोर्ट तक अप्रोच करेंगे। एक कुलभूषण के हिस्से में मैं खुद एक ये फाइल किया था मामला नेशनल ह्यूमन राइट्स में, तो इसका भी ऐसा ही लेकर जाएंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस को जाएंगे और जस्टिस पूछेंगे। यहाँ सऊदी अरब का जो भी है एम्बेसी, उससे भी जाकर मिलेंगे। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली कर जाकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे, जो उनसे राब्ता कर इनको इंसाफ मिले, और जो भी जालिम शेख वहाँ बैठकर इनके लड़के के साथ नाइंसाफी किया है, उसके इनके लड़के के साथ इंसाफ है,
बॉम्बे से एक एजेंट भेजता है, मतलब वो जाते जो काम को जाते हैं ना, दूसरा XYZ काम बोल के भेजते हैं, वहाँ पे जाके मतलब ऊँट बैल बच्चा बैल बकरी ये चराने के लिए रख देते हैं। तो ऐसे ही हो कि एक शेख क्या किया है इसमें, वो एक इनके जो बच्चे को वहाँ पे फंसा लेकर मतलब दूसरा केसेस डाल दिया, मतलब ड्रग्स का केस ऐसा मतलब झूठे केसेस डाल के उनको फंसा के 7 से जेल हो गए उसमें। तो इसलिए हमारे को अप्रोच किए हैं। तो इंशाल्लाह हम देख के जो भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को जाके अप्रोच करेंगे, इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ लॉ को अप्रोच करेंगे, करके जो भी इनके हक में फैसला होता है इंशाल्लाह करके देंगे। इस बाप की दर्द भरी फरियाद को ये जो शेर मुजाहिद नौजवान भाई हमारे, जवान भाई हमारे एडवोकेट माशाअल्लाह इस कर्नाटका हाई कोर्ट के इस इंसाफ गाह के पास खड़कर एक उम्मीद की गुहार लगा रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। और आपकी तसल्ली के लिए मैं तमाम लोगों तक आपका पैगाम इसलिए पहुंचा रहा हूं कि लोग आपके हक में दुआएं करेंगे। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह है, और जो बंदे दुआएं करते हैं उनकी दुआओं का बदला इंशाअल्लाह आपके बेटे को इंसाफ होगा और ये लोग लड़ेंगे आपके लिए। और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि हुजूर के हक में खूब दुआ करें। मत रखिए। इनके साथ मैं जुड़ गया हूँ, आपके बेटे को लेके आएंगे, आपके तीनों बेटे मिलकर आपके और हमारे और एक भाई को लेकर आएंगे मैं। गरीबों से रफाकत रख, फकीरों की हिमायत कर, यतीमों की कफालत कर, मरीजों की अयादत कर।